उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, संजय राउत, इससे पार्टी चलती है। क्यों नहीं महाराष्ट्र से बाहर जा सके आप? ये तुम्हारी जो कूटनीति थी, ये कूटनीति की वजह से तुम पीछे हट गए। महाराष्ट्र के विपक्ष के नेता विजय वडेट्टीवार ने आज एक बयान दिया है जिसमें उन्होंने एक डेडलाइन फिर से दे दी है कि सितंबर तक मुख्यमंत्री बदलने वाले हैं और जो सरकार शिंदे सरकार महाराष्ट्र में चल रही है वो बदलने वाली है। इस बारे में हमारे साथ बात करने के लिए शिवसेना के वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता संजय सिरसाट जी हैं, उनसे बात करते हैं। सर, एक बार फिर से नई डेडलाइन आ गई है और इस बार नए नवेले जो महाराष्ट्र के विपक्ष के नेता कांग्रेस बने हैं विजय वडेट्टीवार जी ने सितंबर तक का दिया है, क्या कहेंगे? देखिए, ये लोगों को दूसरा कोई काम ही नहीं रहा, बचा भी नहीं। मेरे समझ में नहीं आता ये डेडलाइन देने से इनका बेनिफिट क्या है। तुम काम करो ना, सरकार कब गिरेगी क्या गिरेगी, तुम गिराने वाले हो क्या? तुम्हारे पक्ष में भी इतनी फूट है, हम चाहे तो वो पक्ष भी तोड़ सकते हैं, लेकिन हम ये नहीं करते। ये डेडलाइन देने वाले कौन है? कोई कैलकुलेशन होगा कि इनके पास? आज हमारे पास 206 विधायक है, बचे कितने हैं? 80 विधायकों में सरकार बनाएंगे, वो भी उनके साथ नहीं। अगर हम चाहे तो वो भी ला सकते। लेकिन विरोधी पक्ष बनने के बाद जो उन्होंने बातें करनी थी, लोगों की हित की, वो छोड़ के इनको पॉलिटिक्स करने में ज़्यादा इंटरेस्ट है और उनको लगता है कि इसकी वजह से हम हाईलाइट होते हैं और सुर्खियों में आ जाते हैं। यही की वजह, उनको दूसरा कोई मतलब नहीं आता। कहाँ है उद्धव गट, कहाँ है शरद पवार साहब, कहाँ है? कौन से पक्ष में है? आघाड़ी में है या हमारे साथ है? पता है कि कुछ भी पता नहीं। लेकिन ये बकवासबाजी जो करते हैं, उससे राजकारण में सिर्फ अपना औहदा कैसे तो भी मजबूत होना, यही उसके पीछे की धारणा रहती है। कुछ नहीं मिलता इनसे। आज कुछ लोग इलाकों में बरसात नहीं है, वहां जाके देखो। विरोधी पक्ष नेता का काम होता है कि लोगों का जो प्रॉब्लम्स है वो सरकार के साथ मिलकर एक तो वो सॉल्व करे, या तो सरकार को इशारा दे, कुछ मोर्चे निकाले, लेकिन उनके प्रॉब्लम के लिए लड़े। ये खुद के प्रॉब्लम के लिए लड़ रहे। हमको क्या करना है, हम कैसे बचेंगे, हम कैसे हाईलाइट में आएंगे और हमारा चेहरा लोगों के सामने कैसा आ सकता है, ये उनकी धारणा है। दूसरा, इसलिए ये ज्योतिषवाणी जो करते हैं ना, ये बहुत सारे लोगों ने की है और उसमें एक नाम ये ऐड हो गया और कोई फर्क नहीं है। सर, भरत गोगावले का जो बयान था उसको मुद्दा कहीं ना कहीं विजय वडेट्टीवार बना रहे हैं। उनका कहना है कि जिस तरीके से एक चीफ विप किसी एक पार्टी का और जो खुद एक आमदार है या हम कहें विधायक है, वो इस तरीके की अगर बात कहता है कि जो है लोग इस तरीके की बातें कर रहे हैं कि पत्नी छोड़कर चली जाएगी, सुसाइड कर लेंगे, इसलिए मंत्री बनाए जा रहे हैं, इसकी वजह से कहीं ना कहीं 14-15 जो विधायक खासतौर पर शिंदे के साथ आए थे और शिवसेना से अलग हुए थे, उनमें असंतोष अभी भी है और यही वजह है कैबिनेट एक्सपेंशन नहीं हो रहा है और जल्द ही वो अलग हो जाएंगे। इसी को लेकर वो भविष्यवाणी कर रहे हैं, डेडलाइन दे रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता। भरत गोगावले जो हमारे प्रतिद्वंदी है, उन्होंने जो एक इमोशनल होके उन्होंने कुछ बातें कही है, तो वो ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर एक को मंत्री पद मिलेगा। तो इसके बारे में जो सीएम साहब है, सब सोच विचार के देते ना। अभी देखिए, आप बीजेपी के 106 एमएलए हैं, कितने लोगों को मंत्री बनाएंगे? 106 को बनाएंगे क्या? नहीं। तो कुछ लोगों को, अब राष्ट्रवादी भी अब हमारे साथ में, तो उनका भी तो शेयर अभी अब माइनस होगा, उनकी वजह से तो हुआ। तो ये सब बातें सोच के समझ के जो लीडर होता है उसको सबको संभालना होता है और संभाल के। अब जिसको मंत्री पद नहीं मिले या ना मिले, लेकिन बाकी सब आमदार आज खुश है, इसलिए कि उनके मतदार संघ में, उनके कार्यक्षेत्र में बहुत सारे काम हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरे मतदार संघ में बहुत काम है, मुझे फुर्सत नहीं है उद्घाटन करने के लिए, मेरे पास तो वक्त नहीं है। ये सिचुएशन कब पैदा हुई? जब सीएम साहब ने हमको सपोर्ट किया है, तो हम उनसे नाराज कैसे रह सकते हैं? क्या वजह है? तुम्हारा अहम क्या है? तुम्हारे मतदार संघ में काम होना, लोगों में तुम्हारी छवि अच्छी होना चाहिए, लोग तुम्हें चाहने लगे, तो उसके लिए काम करना जरूरी है ना। का बयानबाजी करने से होता है? इसलिए हम काम करते हैं और ये काम करने की वजह से ही ये बाकी के लोगों के पेट में थोड़ा दर्द होने लगा है। उनको लगता है कि भाई अगर यही स्पीड रही तो हमारा क्या होगा। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि ये आघाड़ी, ये क्या वज्रमूठ, ये चलने वाला नहीं है, चलेगा ही नहीं, कतई नहीं चलेगा। इसलिए उनको अपनी अपनी दुकानदारी चलाना है।
कांग्रेस अलग लड़ेगी और उठाबा गठ जो उद्धव ठाकरे गठ कहा जाता है वो अलग लड़ेगा। इसलिए उनमें के जो अनबन है वो दिखना नहीं चाहिए और वहाँ की उनकी जो एमएल है वो थोड़ा सा रुक जाए, उसके लिए ऐसी बयानबाजी होती है। यानी आपका कहना है कि जो असंतोष दोनों गुट के या दोनों पार्टियों के जो विधायकों में है उसको छुपाने के लिए इस तरीके की बातें ये बताने की कोशिश की जाती है कि सरकार में ही जो बनी हुई है उसी में असंतोष है, उसी से लोग निकलने वाले हैं, इस वजह से आप पार्टी छोड़ कर मत जाइए, इसलिए भ्रम पैदा करने की कोशिश। ये भ्रम तो उसके लिए है ना। उद्धव ठाकरे गठ के आमदार आज भी हमारे संपर्क में है, कुछ दिनों में आपको दिखेगा भी वो, या तो वो डिस्क्वालीफाई में भी जा सकते हैं क्योंकि पक्ष की मान्यता हमको मिल चुकी है, चिन्ह हमको मिल चुका है। जब हम अगर शिवसेना है तो वो डिस्क्वालीफाई होंगे ना। अब विधानसभा अध्यक्ष पास हमारा निर्णय आना बाकी है, जैसे ही वो निर्णय आएगा हमें लगता है हम मजबूत है इसलिए निर्णय हमारे साइड से आएगा तो 15 विधायक का क्या होगा, वो डिस्क्वालीफाई होंगे। तो वो गठ के असंतोष जो है वो खुद चाहते कि वो हमारे पास आए, लेकिन शिंदे साहब ने रोक के रखा है, रुको देखेंगे बाद में। लेकिन सर जो आप बता रहे हैं कॉन्फिडेंस इतने दिख रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो विधानसभा के अध्यक्ष हैं उनका फैसला आपके पक्ष में आएगा, तो सर खासतौर पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो स्टेटमेंट्स दिए गए थे, जो ऑब्जर्वेशंस दिए गए थे, उसके आधार पर तो उद्धव गुट एकदम कॉन्फिडेंट है कि आप लोग डिस्क्वालीफाइड होंगे, जिसमें मुख्यमंत्री हैं और खासतौर पर मुख्यमंत्री को ही डिस्क्वालिफिकेशन को लेकर मुद्दा है, जिसकी वजह से कांग्रेस हो चाहे उद्धव ठाकरे गुट हो या अब जो पवार गुट है वही कह रहा है कि मुख्यमंत्री का चेहरा बदलने वाला है, जो फिर से वडेट्टीवार जी ने बोला। देखो सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है ना ये इनके समझ में ही नहीं आया। मुझे एक बात बताइए, सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमिश्नर को कहा है क्या इनके पार्टी का जो चिन्ह दिया है रोक दो, गोड़ दो, नाम दिया है, चिन्ह दिया है, उसके बारे में कुछ उन्होंने कमेंट्स की क्या? नहीं की। उन्होंने ये कहा है कि ये हमारे कार्यक्षेत्र में अगर मुख्यमंत्री रिजाइन नहीं देते तो आता। आज उन्होंने रिजाइन दिया, हमारा मसला खत्म हो गया। अब ये जिसका निर्णय फैसला जो लेना है वो विधानसभा अध्यक्ष लेगा। अगर वो जो भी फैसला देते अगर आपको नहीं पसंद तो तुम सुप्रीम कोर्ट आ सकते हो, इतना ही सिंगल उन्होंने जजमेंट दिया है। उन्होंने कहीं ये नहीं कहा कि फिर हम शपथ विधि क्यों ले रहे भाई, राष्ट्रवादी का लिए अभी सब जो विधायक लिए शपथ विधि लिए, फिर क्या ये इलीगल है? मुख्यमंत्री बैठा हुआ इलीगल है? ऐसा कभी होता है क्या? सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बोला है और मुख्यमंत्री अपना मुख्यमंत्री पद पे कुर्सी पे डट के बैठा है, ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं होगा? लेकिन इसकी जानकारी पूरी वो देते नहीं, वो मिसप्लीड करते हैं, लोगों में संभ्रम तैयार करते हैं, उनको बताते हैं कि देखो भाई सुप्रीम कोर्ट ने दिया है और कुछ ही दिनों की बात है, कुछ ही दिनों की बात है। वो इसलिए कि उनके विधायक रुके, बाकी कुछ नहीं है। ये हार चुके हैं, इनकी मानसिकता अभी खत्म हो चुकी है। फ्रस्ट्रेशन जो बोलते हैं वो उनमें आया है और ये फ्रस्ट्रेशन की वजह से ऐसे स्टेटमेंट देना उनमें लाजमी है। हम भी उनकी जगह पर रहते थे ऐसी स्टेटमेंट देते थे, क्योंकि पार्टी बचनी कुछ तो बचना है कि नहीं, तो वो हिसाब से वो स्टेटमेंट देते और उनको पता है कि अपना एंड हो चुका है, अब लड़ना मुश्किल है। वडेट्टीवार जैसे सर कई नेता जो हैं वो अब ये दावा कर रहे हैं कि कम से कम आपके 14 से 15 विधायक जो ये सोच कर गए थे कि लाल बत्ती मिलेगी, मंत्री पद मिलेगा और हमारा मान सम्मान बढ़ेगा, वो कहीं ना कहीं उनके मन में एक क्लेश हो गया है, डिससेटिस्फैक्शन हो गया है, जिसकी वजह से वो पाला बदलने के लिए एकदम तैयार हैं, बस हमारे ग्रीन सिग्नल का इंतजार कर रहे हैं। क्या देंगे आपको? 15 विधायक नाराज है, क्या कर लेंगे तुम? कुछ होने वाला है? ऐसे नहीं, हमने उठाव जो किया है वो अलग मकसद से किया था। मंत्री पद मिले इसलिए सब जन गए नहीं थे। 40 आमदारों को अगर मंत्री कर देंगे तो बाकी बचा क्या है? ऐसा नहीं होता है। और मुश्किल तो तुम्हारी सोचो ना, इतना बड़ा अधिवेशन हुआ, भाई विरोधी पक्ष ने नेता नेमा क्यों नहीं गया? उसका चुनाव क्यों नहीं हुआ? लास्ट के दिन क्यों होता है? तुम्हारे में की अनबन ये लोगों को सबको समझ में आती है ना। विधानसभा का अधिवेशन चालू हुआ, पहले दिन अगर देते थे विरोधी पक्ष नेता, क्यों नहीं दिए? अपने में जो इंटरनल जो भी डिस्प्यूट है वो खत्म करने के बजाय ये जो करते रहते बयानबाजी, मेरे ख्याल से उससे कुछ नतीजा नहीं निकलेगा, सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने के लिए। भाई हाईकमांड को भी तो बताना पड़ता है ना, मैं कुछ तो कर रहा हूं, सुर्खियों में छाया हूं, ये दिखाने की कोशिश है। शरद पवार सर किसके साथ हैं? क्योंकि एक तरफ तो
प्रधानमंत्री की आलोचना करते हैं, देवेंद्र फडणवीस के ऊपर सीधे अटैक करते हैं कि मैं पुनः येल बोलकर जो है दोबारा आने की बात तो कही, लेकिन जो मुख्यमंत्री थे वो उप हो गए और जो है उनका डिमोशन हो गया। और प्रधानमंत्री भी अब जो है 24 में आने की बात कर रहे हैं, वो उनका भी डिमोशन हो जाएगा, फडणवीस से सबक लें। लेकिन दूसरी तरफ पुणे में जब कार्यक्रम होता है, बाल गंगाधर तिलक अवार्ड सेरेमनी होता है, तो पीठ थपथपाते हैं प्रधानमंत्री का। हैं किस तरफ, आपकी तरफ हैं कि कहाँ हैं? देखो, शरद पवार के बयानबाजी आप पहले से देखो, पॉलिटिक्स में बोलते कुछ है, करते कुछ और है। भाई इतने बयान दे रहे, मोदी के साथ स्टेज पे क्यों शेयर कर रहे हैं, देवेंद्र के साथ क्यों शेयर कर रहे हैं? खास ये बात है कि उन्होंने इलेक्शन कमिश्नर को कहा है कि हमें कोई फूट नहीं है। जैसे हमारे उठावा गठ, उद्धव ठाकरे गठ और हमारे में चल रहा है, उनका कुछ चल रहा है? कुछ भी नहीं चल रहा है। डिप्टी सीएम रहो, एमएलए रहो, मंत्री रहो, क्यों शरद पवार से जाके मिलते हैं? एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार मिलते रहते। इसका मायने समझो, उन्होंने भी इसको एक्सेप्ट किया है। ये सरकार में उनके जो आमदार है उनको एक्सेप्ट किया है, ये उसका मतलब होता है, क्लियर कट। शरद पवार का आशीर्वाद है अजीत पवार को, सवाल ही नहीं आता। वो भी उनको नेता मानती है, उनका भी वो फोटो लगा के कार्यक्रम ले ही रहे ना। कहाँ उनका ऑब्जेक्शन है? कुछ नहीं, सब अलबेल है। ये राजनीति में दिखाना कुछ है, करना कुछ है। ये जो पॉलिसी शरद पवार साहब की रही है वो कंटिन्यू है। इसलिए उन्होंने बोला है कि 2024 में, खुद ही बोला है उन्होंने, बीजेपी की सरकार आएगी। और फिर ये वो क्या इंडिया की जो मीटिंग है वो अटेंड करते हैं, वहां वो नेता दिखाना चाहते हैं। तो दोनों पाँव में जो है, दोनों नाव पे पाँव रखना चाहते हैं शरद पवार, ऐसा आपको लगता है? शरद पवार दोनों नाव में नहीं, कई नाव में पैर रखते हैं। एक नाव में कभी बैठते नहीं, दूसरे नाव में ऐसा नहीं है। बहुत सारे अपन बोलते हैं ना, डालियां दोनों पकड़ना चाहिए, एक छूट जाए तो एक पकड़े रहे। वो 10-12 डालियां पकड़ के रखते हैं। सारे विकल्प खुले हुए हैं, सारे विकल्प खुले हैं। वो उनको क्या करना है? पॉलिटिक्स में इतने 60 साल निकाले हैं, उनको पता है कि ये राजनीति अब कोई एक स्टेज पे आई है, तो अपन भी समझ के चलना चाहिए, अपने आने वाली पीढ़ी को भी उससे फायदा हो। तो वो फायदे की बात करके ही पॉलिटिक्स करेंगे। तो आपका कहना है कि इंडिया का विपक्ष का जो यहाँ पर मुंबई में जो है मीटिंग होने वाली है, उसमें शरद पवार तो शामिल होंगे, लेकिन 24 इलेक्शन से पहले वो कहीं ना कहीं एनडीए के पाले में चले जाएंगे? वो कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए उनका ये इंडिया की जो मीटिंग हो रही है, ये डिनर डिप्लोमेसी बोल के समझ लो इसको, हर जगह पे जो हो रही है। केजरीवाल का बयान देखो आप, वो अलग हो गए, बोलते राइटिंग में दे दो हमें। अगर ऐसे करेंगे, तुम्हारे 7 सीट अगर दिल्ली से लड़ेंगे तो हमने क्या करना चाहिए? झाड़ू लेके घूमेंगे? ममता बनर्जी, अभी तक उसने मुंह नहीं खोला है। सभी लोग, स्टेट के लोग, ये चल रहा है, उसको सपोर्ट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब ये सीट की मसला जब आएगा, सब अलग होंगे, ये अलग हो जाएंगे। इसलिए ये इंडिया भी नहीं चलेगा और इनकी ये पॉलिसी भी नहीं चलेगी। सबको अपने बलबूते पे इलेक्शन लड़ना पड़ेगा। सर, नितिन गडकरी जी का आज एक बयान बहुत ज़्यादा उसका सुर्खियां बटोरा है, जिसमें उनका कहना है कि जो पार्टी है उसको वो दुकान बता रहे हैं और कह रहे हैं कि ग्राहकी इस समय बहुत चल रही है, बहुत से नेता हमारे यहाँ आ रहे हैं, लेकिन जो ओरिजिनल नेता हैं वो उनकी अब पूछ नहीं हो रही है। तो इस तरीके के बयान को किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि वो केंद्रीय मंत्री के साथ साथ महाराष्ट्र प्रदेश के अध्यक्ष के साथ पार्टी के, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं, बहुत बड़ा चेहरा है, इस तरीके के बयान दे रहे हैं महाराष्ट्र के ही जो है एक प्रोग्राम में। कैसे देखते हैं सर? क्या गलत बोला है उन्होंने? जब पार्टी बढ़ती है ना, पहले बीजेपी के कार्यकर्ता कहीं तभी वो बीजेपी का कार्यकर्ता जा रहा है। अब वो बीजेपी के कार्यकर्ता मतलब एक सिंगल रहता था, आज झुंड जा रहा है। तो जैसे पार्टी में एंट्री होती है कार्यकर्ताओं की और पार्टी से, ये कहीं ना कहीं तो जुड़े हुए रहते हैं। जब इधर आते हैं, सब मिलते हैं, तो उसका मतलब पार्टी बढ़ती है। अब कभी कभी अपन सोचते थे कि बीजेपी के सिर्फ सांसद में 2 खासदार थे, आज इतने खासदार कहां से आए? ये सबको मिला है तो आया ना। कि 2 ही रहते तो 2 के 4 होते तो चलते थे, सरकार आती थी। अब पूरे बहुमत से आ गई, तो पार्टी पॉलिसी डिसाइड करते होगा, तो ये सब चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। और फिर वो ओरिजिनल जो कार्यकर्ता होते हैं, वो ओरिजिनल वो उनको लगता है भाई अभी अपना तो टाइम खत्म होते आ रहा है, इतने सारे जुड़ गए। देखिए, ये राजकारण एक सर्कल है, ये घूमते रहेगा। आने वाले को चांस मिलेगा, जो पीछे जो अभी ऊंचाई पे, वो कभी कभी डाउन पोजीशन पे आएगा। ये चलेगा, और इसी को पार्टी कहते हैं।
इसलिए गडकरी का बयान भी उसी तरीके से और वो अप्रिशिएट करने वाला है। लेकिन इसका तो मुद्दा बना रहे हैं संजय राउत और आदित्य ठाकरे कह रहे हैं कि बीजेपी ने इतना जो दो पार्टियों को तोड़ा, एक परिवार को तोड़ दिया, उसे महाराष्ट्र बीजेपी को मिला क्या? उसके खुद के जो पुराने नेता थे उन्हीं को दरकिनार कर दिया गया है, असंतोष कर दिया गया है। संजय राउत फिर से कह रहे हैं ये लालकृष्ण आडवाणी वाली, अटल बिहारी वाजपेयी वाली नहीं बीजेपी रही, इसलिए तो 25 साल का गठबंधन हमारा टूटा बीजेपी के साथ। उनको बोलने में क्या जाता है? उनकी पार्टी सीमित कहाँ है? मातोश्री तक है। बताइए उनके नेता कहाँ हैं? उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, संजय राउत, बताइए चौथे का नाम। इससे पार्टी चलती है? ये तो मेरे कुटुंब मेरी जवाबदारी, वही वाले किस्सा हो गया। चौथा आदमी का नाम बताइए ना आप। किस बलबूते पे आप लोगों को नाम रखते हो? जब अपने पार्टी में चौथा आदमी अगर आपको नजर नहीं आता तो तुम पार्टी बोलते हो उसको? क्यों नहीं महाराष्ट्र से बाहर जा सके आप? क्यों नहीं इधर राज्य में गए? बीजेपी देश में गई ना, तुम क्यों नहीं जा पाए? ये तुम्हारी जो कूटनीति थी, ये कूटनीति की वजह से तुम पीछे हट गए। इसलिए दूसरों को नाम रखने से अच्छा अपने गिरेबान में झांक के देखना चाहिए। सर, बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे संजय सिरसाट, जिनका साफ तौर पर कहना है कि उद्धव ठाकरे का जो गुट है, जिस तरीके से नितिन गडकरी को लेकर बीजेपी पे निशाना साध रहा है, उससे पहले उन्हें अपने गिरेबान में झांक के देखना चाहिए। और शरद पवार के लिए खास तौर पर ये कहा जा रहा है कि वो किस ऊंट उनकी करवट बैठेगी ये कहा नहीं जा सकता है। वो अभी इंडिया के साथ दिखाई दे रहे हैं, विपक्ष के साथ दिखाई दे रहे हैं, क्या पता 2024 में वो एनडीए के साथ भी आ सकते हैं। कैमरामैन सागर खड़े के साथ अतुल सिंह, इंडिया टीवी मुंबई। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।